यस, बैठ जाइए. Sit down, everyone. Yes, लास्ट क्लास कहाँ तक कंप्लीट किए थे? एनालिसिस हो गया, क्वेश्चन करवाए थे. Yes, write down a few questions from a little learning. लिटिल लर्निंग के कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए. Yes, question number 1. Question number 1. What does poet mean by Parian spring? Parian spring को कॉमा में लिखेगा. Parian spring. P-I-E-R-A-R-I-A-N. P-I-E-R-I-A-N. Parian spring. What does poet mean by Parian spring? Yes, question number 2. What would happen if we drink shallow drops? What would happen? बोलो नहीं बच्चे. What would happen if we drink shallow drops? SHALLOW. Shallow drops. दोनों ही सही है, बट ड्रॉप्स बोले. Yes, question number 3. Clear? Question number 3. What does poet mean by eternal snow? What does poet mean by eternal snow? ETERNAL, eternal snow. What does poet mean by eternal snow? Yes, question number 4. What is the significance of wandering eyes? What is the significance of wandering eyes? What is the significance of wandering eyes? Yes, last question. What is the moral of this story or this poem? What is the moral of this poem? What is the moral of this poem? ये 5 क्वेश्चंस हैं. ये 5 क्वेश्चंस आपके टाइप
इस तरह के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर वॉन्डरिंग आइज का सिग्निफिकेंस यहाँ पर बोला गया है, तो आपको आर्ट्स का सिग्निफिकेंस या साइंस का सिग्निफिकेंस पूछ देगा, जो कि यहाँ पर पोएम में मेंशन है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेंज सरप्राइजेस, ठीक है, इस तरह के आपके क्वेश्चंस आएंगे। द फ्रेजेस दैट आर यूज्ड इन योर पोएम, उनका जो मीनिंग मैंने बताया है वो मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है। एंड लास्ट क्वेश्चन जो हमेशा आपके पोएम में आता है, एक्सट्रैक्टिंग ऑफ योर लाइन्स, ठीक है। एक्सट्रैक्शन आएगा 4-5 लाइनों का, उससे या तो मैंने जैसे एमसीक्यूज पूछे उस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर अगर आपको एक्सट्रैक्शंस आएगा तो आपको स्मॉल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 6 नंबर का या 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। दे विल गिव यू 4 to 5 लाइंस एंड यू हैव टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दोज लाइंस, ठीक है। उन मीनिंग्स का भी आपको मतलब बताना होगा। सो दीदर इसका मॉरल, मॉरल MORAL, मॉरल मतलब क्या सीख मिली उससे, हाँ नैतिक, हाँ क्या नैतिक सीख मिली आपको, नहीं नहीं थोड़ा नहीं होता है, मॉरल मतलब नैतिक क्या सीख मिली आपको। ओके ये सर हो गया, क्वेश्चंस हो गया। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आप खुद से भी बना सकते हो। इफ यू रीड द पोएम, 3-4 बार पोएम रीड करो तो खुद से क्वेश्चन निकल जाएंगे 4-5। नेक्स्ट वन, टुडे विल बी स्टार्टिंग अ स्टोरी, ठीक है। एक स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द पोस्ट मास्टर बाय रविंद्रनाथ टैगोर। बुक जैसा आपका बाकी सब्जेक्ट का मिला है वैसा बुक नहीं मिलेगा, आप टू रीड इट फ्रॉम द लाइब्रेरी itself। यहाँ पर 2-3 बुक्स हैं जिसमें से आपको एक बुक में आपको ऐसे ही, एक बुक में आपका स्टोरीज है। वेटेज आई जितना आपको पहाड़ लग रहा है उतना पहाड़ समझ लो, सेकंड ईयर तक तो रहेगा, सेकंड ईयर में यस नहीं 5 पोएम है आपकी, 3 स्टोरीज हैं, 3 ऐसे, 3 ऐसे हैं, 3 स्टोरीज हैं, 5 पोएट्री, 5 या 6। यस टुडे वी हैव सो इंडियन राइटर आखिरकार आपको मिल ही गया, ठीक है। तो अभी इंडियन राइटर के बारे में पढ़ रहे हैं। The story is PDF. I am going to send this into your group. Yes, the situation of this story is, ये story तब लिखी गई थी जब we were under the rule of Britishers, ठीक है। उस टाइम की ये स्टोरी है, पूरा स्टोरी पढ़ना है। एमसीक्यू कैसे आंसर करोगे तुम, प्लीज दिया। यस फर्स्ट ऑफ ऑल रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंडियन राइटर है, आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। फर्स्ट थिंग, मैं कभी भी क्वेश्चन नहीं डालती हूँ पोएट के बारे में कुछ भी, ठीक है, फिर भी तुम लोग लिख पाते हो, ठीक है। अगर पढ़ना है तो इट इज ओके, ठीक है। जो भी राइटर है उसके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा मार्क्स की उम्मीद मत करिएगा फिर। नहीं, इफ यू आर राइटिंग अबाउट द पोएट और कुछ नहीं लिख रहे हो तो कुछ लिखा करके कुछ नंबर ग्रेस मार्क्स दे सकते हैं।
Yes, this story is around the time when we were under the rule of Britishers. ठीक है, पोस्ट मास्टर की जो स्टोरी है, यहाँ जो मेन कैरेक्टर है, there are two main characters. First, the post master himself, वो आपका मेन कैरेक्टर है, that is the protagonist of the story. Second, जो मेन कैरेक्टर है, that is a girl, orphan girl. Orphan मतलब अनाथ लड़की जिसके माँ बाप उससे गुजर चुके हैं, उसका कोई नहीं है दुनिया में. Being orphan, she has to work for her living. ठीक है, रहने के लिए, खाने के लिए उसे काम करना पड़ता है. So the safest place she feels is with the postmaster. पोस्टमास्टर को, क्योंकि पोस्टमास्टर की जो पोजीशन होती है, दैट इज एन ऑफिशियल पोजीशन, वो सरकारी नौकरी होती है आपकी. तो ब्रिटिशर्स प्रोवाइडेड विद अ होम. ठीक है, जो क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर वो था तब, तो उसने पोस्टमास्टर को एक घर दिया रहने के लिए. उसी घर में रतन भी रहती है. वो छोटे मोटे काम करती है, ठीक है, जैसे खाना बना देना, ठीक है, बर्तन वर्तन माज देना या कुछ बाजार से ले आना. इन सारे कामों के लिए जो पोस्ट मास्टर है वो उसे घर में रहने देता है, खाना देता है. ठीक है, एंड दिस इज हाउ दे प्रोवाइड फॉर ईच अदर. ठीक है, उसका भी काम आसान हो जाता है एंड शी हैज अ प्लेस टू लिव. तो ये दोनों आपके मेन कैरेक्टर्स हैं ऑफ योर स्टोरी. ठीक है, फर्स्ट स्टोरी में सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है अबाउट द पोस्ट मास्टर. ठीक है, हमारा पोस्ट मास्टर कहाँ से है? कलकत्ता से बिलोंग करता है. ठीक है, उसकी पूरी फैमिली कलकत्ता में रहती है, बट ही इज पोस्टेड इन अ विलेज नेम ओलापुर. ओलापुर नाम के एक विलेज में उसकी पोस्टिंग है, जहाँ पर वो पोस्ट मास्टर है. वहां पर पोस्ट ऑफिस किसी ब्रिटिशर्स ने एस्टैब्लिश करवाया, क्योंकि उन्हें रहना था आसपास के गांव में, तो चिट्ठियां भेजने में आसानी हो, बहुत दूर से पोस्ट मास्टर को ना आना पड़े. तो वहां पर जब वो रहता है, हमारा पोस्ट मास्टर जो है वो बहुत बातूनी नहीं है. ठीक है, वो बहुत लोगों से बहुत ज्यादा बातें नहीं कर पाता है. प्लस जिस गांव में वो रह रहा है, ओलापुर का जो गांव है, वहां पर इंडिगो की एक फैक्ट्री चलती है. इंडिगो क्या होता है? जिसकी खेती ब्रिटिशर्स के दौरान बहुत ज्यादा इंडिया में होती थी. क्यों होती थी? Indigo was a product that was very useful for the clothing industry के लिए बहुत एक मेजर प्रोडक्ट था. बट इंडिगो की जो फसल होती थी, उसे लगाने के बाद आपकी जो लैंड होता था, that wasn't very useful after the plantation. प्लांटेशन के बाद वो लैंड बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं रहती थी. तो इस वजह से ब्रिटिशर्स ने सोचा दैट वी हैव अ वेरी लॉट ऑफ फर्टाइल लैंड इन इंडिया एंड वी शुड यूटिलाइज दैट टू आवर बेनिफिट. तो यहाँ से फ्री ड्यूटी चार्जेस मतलब टैक्स, विदाउट एनी टैक्स वो यहाँ से सारा इंडिगो एक्सपोर्ट करते थे. एंड द इंडिगो वर्कर्स, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, यानी कि इंडिगो उगाने से रिलेटेड हो, चाहे वो इंडिगो वर्क करने पर जो कपड़ों पे वर्क होता है, उस वर्कर का जो फैक्ट्री वर्कर्स रहते थे, दोनों ही एम्प्लॉय बहुत ज्यादा परेशान रहते थे. दे वर मेंटली टॉर्चर्ड. ठीक है, बहुत ज्यादा काम करने के बाद भी उन्हें सैलरी अच्छी नहीं मिलती थी. they were not able to provide for their families. ठीक है, वो अपनी फैमिलीज के लिए बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाते थे जितनी सैलरी मिलती थी. प्लस उनके वर्किंग आवर्स वर नॉट नॉर्मल. उनकी वर्किंग आवर्स नॉर्मल नहीं रहती थी. जैसे आम इंसान आज उठता है, 9 से 5 की नौकरी करता है, चला जाता है, दैट वाज नॉट देयर लाइफ. ठीक है, दे यूज्ड टू वर्क मोर देन 20 hours to 24 hours continuously without any rest. हार्डली दे गेट एनी, मतलब 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक मिलता था खाने के लिए. एंड हार्डली अगर बहुत लकी हो गए तो उनको 1-2 घंटे की नींद मिल जाती थी. अदरवाइज दे हैव टू कंटिन्यूअसली वर्क फॉर देयर लेबर. ठीक है, जो मनी मिलना था उसके पैसे के लिए उन्हें कंटिन्यूअस काम करना पड़ता था. अगर काम बीच में रुक गया तो दे वर अनएम्प्लॉयड फॉर दैट. एंड बिकॉज इंडिगो इंडस्ट्री वाज द मेजर यू कैन से इनकम सोर्स. ठीक है, उसके अलावा कोई बहुत ज्यादा कमाने वाला सोर्स उनके पास था नहीं, गरीब लोगों के पास. तो दे वर नॉट रेडी टू गिव अप दैट जॉब. ठीक है,
That is why a lot of people in Ulapur were working in the indigo factory. वहाँ पर एक indigo factory थी जहाँ पर बहुत major portion जो था, major population वहीं पे work करता था. So because of the mental torture and abuse, they were not very good company. ठीक है, उनके साथ बैठ के बात करने का एक तो उनके पास टाइम नहीं था. ठीक है, plus whenever they used to talk, they used to like they are not very good people when they are talking. ठीक है, वो उतना अच्छा से बात नहीं कर पाते थे because there were thousands of things going through their mind. ठीक है, वो टॉर्चर हो रहे थे, अपना काम करना था घर में, परिवार में, उसमें कुछ दे नहीं पा रहे थे. सो वो सारी चीजें रिलेटेड थी. दे वर नॉट गुड कंपनी, मतलब बात करने के लिए वो बहुत ज्यादा ठीक नहीं है. ठीक है, ये आपका इन्वायरमेंट है. प्लस यहाँ पर एक चीज और डिस्क्राइब की गई है, दैट इज योर विलेज इन्वायरमेंट. आपका जो विलेज इन्वायरमेंट हुआ करता था उस टाइम पे. ठीक है, बिकॉज द एरिया दैट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इज वेरी डेंस. ठीक है, बहुत डेंस फॉरेस्ट के बीच में उसको घर दिया गया था. प्लस देयर वाज अ पॉन्ड, वेरी लार्ज पॉन्ड, जिससे पूरा विलेज यूटिलाइज करता था. ये सारे जो विलेज के फीचर्स होते हैं that somehow has been lost from our industrialization is being captured here in this story. ये मेजर थिंग्स हैं जो यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं. ठीक है, यस, आई हैव सेंड द पीडीएफ. अभी रीड करना स्टार्ट करो. कौन रीड करेगा सबसे पहले? अपने से whoever wants. Yes. Louder पढ़िएगा ताकि सब कुछ सुन सके. Postmaster first took up his duties in the village of Kolhapur. बातें नहीं. So the village was a small one. There was an indigo factory nearby, and the proprietor, an Englishman, had managed to get a post office established. Our postmaster belonged to the Calcutta. He felt like a fish out of water in the remote village. His office and living room were in dark, thatched shed, not far from a green, slimy pond, surrounded on all sides by a dense growth. The men employed in the indigo factory had no leisure. Moreover, luxury. Moreover, they were hardly desirable companion for decent folk, folk. Nor is a Calcutta boy an adept in the art of associating with others. Among strangers, he appears either proud or ill at ease. At any rate, the postmaster had but a little company, nor had he much to do. At times, he tried his hand at writing a verse or two, that the movement of the leaves and the clouds of the sky were enough to बातें नहीं करिए पीछे. With the joy. Such were the sentiments to which he sought to give expression. But God knows that the poor fellow would have felt it as the gift of a new life. If some genie of the Arabian Nights had in one night swept away the trees, leaves, and all, and replaced them with a macadamized, hiding the clouds from view with rows of a tall house. The postmaster's salary was small. He had cooked his own meals, which he just used to share with Ratan, an orphan girl of the village, who did odd jobs for him. When in the evening the smoke began to curl up from the village, cowsheds and the chisels crept in every bus. When the mendicants at Bowls sang their shrill songs in their daily meeting place, when any poet who had attempted to watch the movement of the leaves in the dense bamboo pits would have felt a ghostly silver run down his back, the postmaster would light his lamp and call out Ratan. यहाँ पर क्या क्या सिनेरियो मैंने बताया जो यहाँ पर बोला गया है, दैट इज योर डिस्क्रिप्शन ऑफ द विलेज. ठीक है, विलेज का थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन है. राइट, जो आपका पोस्ट मास्टर है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, दैट ही और ही बिलोंग टू कैलकाटा एंड ही इज नॉट वेरी फेवरेबल टू टॉक टू अदर पर्सन. ठीक है, या तो वो बहुत ज्यादा प्राउड होता है या फिर इल एट ईज. दैट मीन्स
यहाँ पे दो फ्रेज यूज हुए हैं, ठीक है, दो फ्रेज. फर्स्ट इज योर yes, first is like a fish out of the water, like a fish out of the water. इसका meaning क्या हुआ? कोई मछली जो पानी में बना हो. It's a phrase, not a literal meaning. वो phrase है, उसका literal meaning नहीं है वहाँ पर. Like a fish out of the water. ये है और in at ease. इन दोनों का मीनिंग सिमिलर है. ये दोनों फ्रेज जो फ्रेज जो है, इन दोनों का मीनिंग सिमिलर है. लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है कि कोई ऐसी जगह जहां पर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर हैं. कंफर्ट जोन यानी कि वहां पर जो चीजें आपको पता चलती हैं. फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा है जो आईटी एक्सपर्ट है, इफ इज टॉकिंग टू समवन हु इज एन आईटी स्टूडेंट, तो वो उसे बहुत कुछ बता सकता है, ठीक है, उसके लिए क्या क्या फ्यूचर के लिए जरूरी है सब कुछ बताएगा. बट इफ इज टॉकिंग टू अ लिटरेचर ग्रेजुएट, क्या वो बता सकेगा उसको कुछ? नहीं बता सकेगा. फॉर एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू अ पार्टी और वहां पर सारे लिटरेचर के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, तो क्या वो फील करेगा? कंफर्टेबल फील नहीं करेगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ इल एट ईज, जहां पर आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, ठीक है. लाइक अ फिश आउट ऑफ द वाटर का मतलब जहां आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, जहां जो चीजें आपको पसंद है या जो चीजें आप बहुत आराम से कर सकते हैं, उसके अलावा कोई इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है. इल एट ईज मतलब आप कंफर्टेबल नहीं हैं किसी चीज से, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, I had Chinese last night and after since then I'm not ill. I'm very ill at ease. मतलब मेरे को बिल्कुल भी परेशानी हो रही है बहुत ज्यादा, मेरे को बिल्कुल भी आराम नहीं है. ईज मतलब क्या होता है? ईज इज अ वर्ड फ्रॉम इजीली, ठीक है, इजी से या इजीली से ईज वर्ड निकाला गया. तो इल एट ईज मतलब, इल मतलब बीमार होना, इल एट ईज यानी कि या तो आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो या फिर आप जहां पर हो वहां पर कंफर्टेबल नहीं हो, ठीक है, वो कंफर्टेबल एरिया नहीं है आपके लिए, ठीक है. ये दो फ्रेज हो गए आपके. और एक क्या चीज यहाँ पर डिस्कस की गई है, दैट आर राइट, दैट द पोस्ट मास्टर वांटेड टू बिकम अ राइटर और वांट्स टू राइट समथिंग, ठीक है. कभी कभार he starts his hands, ठीक है, at times he tries his hand at writing a words or two. words मतलब क्या होता है? words मतलब क्या होता है? क्या स्टैंजा, ठीक है. आपका जो वर्सेस होता है ना, ठीक है, जो पोएट्री होते हैं उनमें जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है. तो वर्ड्स मतलब कि वो एक कुछ लाइनें एक साथ राइम करके या कुछ भी करके वो जोड़ जोड़ कर लिखने की कोशिश करता था. अबाउट व्हाट? अबाउट द क्लीन क्लाउड्स इन द स्काईज एंड द मूवमेंट ऑफ लीव्स. जो हवा चलने से लीव्स का मूवमेंट होता था, क्योंकि उसके आसपास क्या था? डेंस फॉरेस्ट. तो डेंस फॉरेस्ट के आसपास आपको क्या दिखेगा? तो आसमान दिखेगा, तो पेड़ पौधे दिखेंगे. तो यही चीजों के बारे में, यही मूवमेंट, जो पीस ऑफ मूवमेंट था, उसके बारे में वो कभी कभी लिखने की कोशिश करता था. तो उस एरिया में सी यहाँ पर मेंशन किया गया है दैट ही यूज्ड टू लिव फार फ्रॉम द विलेज. जो एक्चुअल उलापुर का जो विलेज था, जहाँ सिविलाइजेशन था, जहाँ बाकी लोगों के घर थे, उससे थोड़ा अलग रहता था, ठीक है, और थोड़ा अंदर फॉरेस्ट में, जहाँ पर पॉन्ड था, ठीक है, पॉन्ड जो था उसके एकदम बगल में रहता था. एंड वहीं पर उसका जो शेड था, वहां से उसे रात में जब शाम में आग जलती हुई दिखाई देती थी. मतलब आग क्यों जलती थी वहां पर? नो, विलेज में आग जल रही है. एग्जैक्टली, एवरीवन एट विलेज जब नाइट टाइम होता था उस टाइम में बल्ब नहीं थे, राइट. उस टाइम में सिर्फ लैंप्स होते थे. लैंप्स वर वेरी अनकंफर्टेबल लाइट टू रीड ऑन और समथिंग दैट यू डू एंड सनलाइट, ठीक है, जो सनलाइट में जो चीजें की जाती हैं
वो आप लैम्प के अंदर नीचे बहुत मुश्किल से कर पाते थे. So at night time people used to do what? Gather around the fire and they used to talk, they used to sing, they used to tell stories about their history. ठीक है, वो सारी चीजें जो होती थी. तो at that time जब वो ये सारी चीजें गांव में चल रही होती थी, because Ratan was an outsider, that was not a very expected, और you can say उसने भी वहां पर लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया था. ठीक है, वो भी बहुत बड़ा ऐसा नहीं था कि वो किसी से भी बात करना चालू कर देता था. ठीक है, ही वॉज वेरी अ लोनर टाइप ऑफ पीपल. ठीक है, अकेले रहना ज्यादा पसंद करता था. तो उसका जो घर था वहां पर वो रहता था, और जैसे ही देखेगा कि वहां से आग जलनी शुरू हो गई, तो उसके बाद वो घर के अंदर चला जाएगा और रतन को बुला लेगा. ठीक है, नहीं, रतन एक लड़की है जो ऑर्फन है. ठीक है, जो अनाथ है, जिसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है. तो शी इज डूइंग सम ऑड वर्क्स. ऑड जॉब्स मतलब कुछ भी, अगर मान लो पोस्ट मास्टर का खाना बनाने का मन नहीं किया या बर्तन मांजने का मन नहीं किया, तो वो सारे काम वो उससे करवाता था. उसके बजाय उसको वो सब काम करने के लिए अपना खाना शेयर करता था. नहीं नहीं, ऑड जॉब्स, और नहीं, ऑड जॉब्स इज आल्सो अ फ्रेज. और जॉब्स का मतलब होता है वो चीजें जो आप नॉर्मल नहीं, मतलब कमाने के लिए नहीं करते, कमाने के लिए नहीं करते हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टेइंग इन एट योर, मान लीजिए आप अपने रिलेटिव्स के पास गए. ठीक है, तो रिलेटिव्स के पास जब घर पे रहने जाते हो तो आपने देखा होगा कि आपको पैसे दिए जाते हैं कि ये सामान ले आओ. ठीक है, छोटा मोटा काम. ठीक है, जो चीज वो खुद या तो करना नहीं चाहते या उनके पास टाइम नहीं है करने का. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके मम्मी पापा कहीं बाहर जा रहे हैं. ठीक है, तो आपको बोला जाएगा कि दूध चढ़ा दो, उबाल देना, हट जाएगा. नहीं तो करते हैं ना आप घर में, वो वही सारे काम और जॉब्स होते हैं. और जॉब्स मतलब वो नहीं जो अलग हटके, और जॉब्स मतलब जिनके लिए या तो आपके पास रेगुलर टाइम नहीं है करने. हाँ एग्जैक्टली, जो शेड्यूल्ड नहीं. ठीक है, कि ये काम तुम्हें ही करना है, ऐसा कुछ नहीं. ठीक है, मान लो घर में एक होता है ना मिडिल चाइल्ड, पानी तुम ही भरोगे. हाँ, वो चीज नहीं है. ठीक है, जो भी अवेलेबल है. हाँ, तो वो काम उसे डिजाइन नहीं किया गया है, उसके लिए नहीं बनाया गया. बस जब भी टाइम नहीं रहता है वो उसे दे देता है करने के लिए. ठीक है, एंड फॉर दीज ऑड जॉब्स, ये सारे ऑड जॉब्स करने के लिए रतन उसके साथ खाना शेयर करता है अपना. ठीक है, मतलब रतन के साथ वो अपना पोस्ट मास्टर खाना शेयर करता है. नहीं बताया. यस, नेक्स्ट पैराग्राफ. वो हो गया, वो पैराग्राफ हो गया, उसके आगे वाला है. यस ऋतिक, बच्चे रीड करना चाहते हो आप? हाँ, दैट इज अ मेंशन ऑफ अ स्टोरी. ठीक है, एक अरेबियन नाइट्स एक स्टोरी है जहाँ पर एक जीनी का जिक्र. अरेबियन नाइट्स मतलब इट्स अ स्टोरी ऑफ दैट प्रिंसेस. व्हाट वाज हर नेम? यस, अलादीन. अलादीन काइंड ऑफ मूवीज देयर. हाँ, तो उसमें जो जीनी होता था, दैट स्टोरी इज वेरी ओल्ड. तो वही मेंशन किया गया है यहाँ पर. डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया क्या है, अरेबियन नाइट्स वाला डिस्क्रिप्शन क्या दिया गया है? डिस्क्रिप्शन, हाँ नहीं नहीं, मतलब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन उसको ये किया गया है, सिमिलर बताया गया है किस चीज से? जब उसे लिखने का मन करता था तो उसे लगता था कि कोई, उसे लगता था जब नहीं लिख पाता था तो उसे लगता था कि somebody who would help me with this. ठीक है, तो किस तरह, मतलब जीनी की तरह बस एक विश मांग लो एंड वो पूरी हो जाए. यस, यस बच्चे, क्या पूछ रहे थे आप? मैम, अरेबियन नाइट्स बुक का नाम है? स्टोरी का नाम है बच्चे, स्टोरी का नाम है. एक दूसरी स्टोरी है, उसका नाम है अरेबियन नाइट्स. यस, नेक्स्ट पैराग्राफ कोई रीड करेगा? Ratan would sit outside waiting for his call, and instead of coming at once,
would reply, "Did you call me, sir? What are you doing?" The postmaster would ask. "I must be going to light the kitchen fire," would be the answer. And the postmaster would say, "Oh, let the kitchen fire be for a while. Light me by my pipe first." At last, Ratan would enter with puffed out cheeks, vigorously blowing into a flame a live coal to light the tobacco. This would give the postmaster an opportunity to converse. "Well, Ratan, perhaps would begin. Do you remember anything of your mother?" That was a fertile subject. Ratan partially remembered and partially did. Her father had been fonder of her than her mother. Him she recollected more vividly. He used to come home in the evening after his work, and one or two evenings stood out more clearly than others. Like pictures in her memory, Ratan would sit on the floor near the postmaster's feet. As memories crowded in upon her, she called to mind a little brother that she had, and how on some bygone cloudy day she had played at fishing with him on the edge of the pond, with a twig for a make-believe fishing rod. Such little incidents would drive out greater events from her mind. Thus, as they talked, it would often get very late, and the postmaster would be too lazy to do anything better. Ratan would then hesitantly light the fire and toast some unleavened bread, which, with the cold remnants of the morning meal, was enough for their supper. On some evenings, seated at his desk in the corner of his big empty set, the postmaster too would call up memories of his own home, of his mother and his sister, of those for whom he is inside his heart was sad. Memories which were always haunting him, but which he could not talk about with the men of the family. Now he found himself naturally calling them aloud in the presence of simple little girl. And so it come about that the girl would allude to his people as mother, brother, and sister, as if she had known them all her life. In fact, she had a complete picture of each one of them painted in their little heart. Okay, that's now. See, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि after they were lighting the light, ठीक है, विलेज में जब लाइट शुरू हो जाता है जलना, तब वो क्या करता था, फिर रतन को अंदर बुलाता था। रतन बाहर ही आंगन में बैठी रहती थी कि वो कब बुलाएंगे और ये जाएगी, ठीक है। शी वॉज वेटिंग फॉर दोज कॉल्स, ठीक है, लेकिन वो तुरंत नहीं जाती थी, वो बाहर से ही आवाज लगाती थी कि आपको कुछ चाहिए, ठीक है, क्या आपने मुझे बुलाया। देन ही यूज्ड टू कॉल हर इनसाइड, ठीक है। फिर यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, दैट इज योर फर्टाइल सब्जेक्ट। मतलब फर्टाइल सब्जेक्ट मतलब, फर्टाइल का मतलब समझते होगे, यस। तो सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, यस। तो फर्टाइल सब्जेक्ट का मतलब वो सब्जेक्ट जिसपे आप बहुत ज्यादा बात कर सके, ठीक है। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि वो जब भी उसको अपने माँ के बारे में पूछता था तो उसे अपनी माँ बहुत ज्यादा याद नहीं थी, ठीक है। उसके पापा उससे ज्यादा प्यार करते थे, तो उसे अपने पापा के बारे में बहुत, फादर के बारे में बहुत कुछ याद था, लेकिन माँ के बारे में उसे बहुत कम याद था, ठीक है। हो सकता है सिर्फ चेहरा ही याद है या जैसे रहती थी बस उतना ही याद है, लेकिन फादर के बारे में उसे बहुत कुछ याद था। उसे अपने छोटे भाई के बारे में बहुत कुछ याद था। जब वो पॉन्ड में उसके साथ खेला करती थी तो वो सारी यादें उसको याद आती थी। एंड आफ्टर शी स्टार्ट्स रिमेम्बरिंग दोज इवेंट्स, वो सारी चीजें जब उसे याद आने लगती थी तो वो बात करने लगती थी। दैट्स हाउ इट बिकम्स अ कॉन्वर्सेशन, क्योंकि पोस्ट मास्टर के पास और कोई नहीं था बात करने के लिए और ना ही रतन के पास था कोई बात करने के लिए। सो दे यूज्ड टू टॉक टू ईच अदर अबाउट ऑल ऑफ देयर लाइफ मेमोरीज। अब रतन के पास टॉपिक क्या था, उसके पास यही टॉपिक था जो उसके मम्मा के बारे में, माँ के बारे में या भाई के बारे में या पापा के बारे में वो बताती थी, जो भी उसे याद रहता था, बिकॉज शी वॉज अ वेरी स्मॉल गर्ल। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो ऑर्फन है, यानी कि उसके माँ बाप जा चुके हैं कुछ साल से, ठीक है, तो वो जो मेमोरीज फेड होती जाती थी, वो फेड ना हो इस वजह से भी वो सारी मेमोरीज रिपीट करती थी पोस्ट मास्टर को बताकर। एंड आफ्टर दैट बहुत ज्यादा रात हो जाने की वजह से पोस्ट मास्टर को मन नहीं करता था कुछ बनाने का, तो वो रतन क्या करती थी, सुबह का ही रात नाश्ता
में जो खाया था या लंच में जो खाया था वही सुबह का जो सफर था उसी को गर्म करके रात में खा लेते थे वो लोग, ठीक है। नाउ समटाइम्स सम इवनिंग्स व्हाट हैपेंड कि कभी कभी रतन जो आपका पोस्ट मास्टर था उससे भी अपने घर की याद आती थी, ठीक है, उसकी माँ की याद आती थी, उसकी बहन की याद आती थी, कुछ ऐसे लोग जिनकी वजह से उसने कलकत्ता छोड़ा। यहाँ पर एक फ्रेज यूज हुआ है ना, phrase for whom in his exile his heart was sad memories, मतलब कुछ हुआ था, कुछ इवेंट हुआ था जिसकी वजह से उसे कोलकाता छोड़ना पड़ा, फैमिली छोड़ना पड़ा। so because of all those people he remembered, सब कुछ याद है उसे, और वो याद करके करता क्या है वो बताता है बच्चे को, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वो जब बहुत ज्यादा बात नहीं करता है किसी और से, ठीक है, जो भी फैक्ट्री वर्कर्स हैं या बाकी के जो लोग हैं उनसे उसका बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होता है, तो वो बात करता है सिर्फ रतन से, तो उसी को सारी चीजें बताता था और उसके दिमाग में इतना विविड पिक्चर बैठ गया था कि वो सब कुछ इमेजिन कर सकती थी, उसके माँ के बारे में, उसके भाई के बारे में, बहन के बारे में, जो भी कुछ वो बताता था वो उसके माइंड में एक मेमोरी पिक्चर की तरह प्ले होता था, ठीक है। दैट इज इट वाज सेड, ठीक है, यहाँ पर पॉइंटेड किया गया है दैट इट वाज पेंटेड इन हर हार्ट, ठीक है, मतलब सब कुछ उसे बाय हार्ट याद हो गया था जो भी वो स्टोरीज बताता था। ओके, हाउ मच टाइम डू वी हैव? लेट्स नॉट डिस्कस फर्दर बिकॉज इट विल टेक मच टाइम। यहाँ तक की जो स्टोरी पढ़ाई, ठीक है, उसमें कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया? आई डोंट यस। यस, एल्यूड का मतलब, एल्यूड मतलब उसे याद करती थी, उसे देखती थी एक तरह से वो, हाँ, मेमोरी फिल्म बनाती थी कि इस तरह की शायद उसकी माँ दिखती होंगी, ठीक है, उस तरह के उसकी बहन दिखती होंगी, ऐसा उसका घर हुआ करता होगा, वो सारी चीजें, हाँ, इमेजिन करती थी वो सारी चीजें। और कोई ऐसा वर्ड जो आपको नहीं समझ में आया? यस, CICALAS, यहाँ पर दो प्रोनाउंसिएशन होता है बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स एंड अमेरिकन, सिलालेस और सेकेलेस, ठीक है, सिलालेस